हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिसिंग फ्लेवर में। और अगर आप मेरे वीडियोस काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि मैं अपने चैनल पर हमेशा ऑथेंटिक रेसिपीज दिखाने की कोशिश करती हूं, चाहे वो इंडिया से हो या वर्ल्ड के किसी भी कोने से हो। और पिछले एक हफ्ते से मैंने कॉन्सेप्ट एक नया शुरू करा है कि हर शख्स में कोई ना कोई ऐसी रेसिपी ज़रूर जानता है वो जो कोई और नहीं बना सकता, या उसके हाथ की रेसिपी वो बहुत टेस्टी होती है। जैसे कि अगर हम कहीं खाना खाने जाएं तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि यार खाना तो बहुत टेस्टी था, लेकिन उसके जैसा नहीं बन सका, कुछ तो इसमें कमी बाकी थी। तो ऐसे ही लास्ट वीक मैं अपनी भाभी के हाथ के वड़ा पाव की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी थी। माना कि मुंबई का वड़ा पाव का कोई मुकाबला नहीं है, खास करके सिद्धिविनायक मंदिर के पास में एक वड़ा पाव वाला है जिसका वड़ा पाव बहुत फेमस है, मैंने ट्राई किया था। तो उस वड़ा पाव के बाद मुझे अपनी भाभी के हाथ का वड़ा पाव ही पसंद है। ऐसे ही आज मैं एक और रेसिपी लेकर आ रही हूँ जलेबी की, जो कि मेरी भाभी की फ्रेंड नेहा बनाने वाली है, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज़ मिठाइयों में है। वो जो मिठाइयाँ बनाती है ना, मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है। मैंने बहुत जगह जलेबी खाई है, पुरानी दिल्ली की जलेबी खाई है, हल्दीराम्स की खाई है, लेकिन जो नेहा की जलेबी में बात है ना, मुझे लगता नहीं कि वो किसी और जलेबी में है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेहा ने उड़द धुली दाल ली आधा कटोरी, उसको बहुत अच्छे से धोया और 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया। उड़द धुली दाल और मैदे का रेशियो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जितनी हमारी उड़द धुली दाल है उसका 4 गुना हमेशा मैदा होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर 1 कटोरी आप उड़द धुली दाल ले रहे हैं तो 4 कटोरी हमारा मैदा होगा। नेहा ने जो आधा कटोरी उड़द धुली दाल और 4 गुना मैदा लिया था, उसी क्वांटिटी में बहुत सारी जलेबियाँ बन गई थी। तो आप क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा कि सुनने में आधा कटोरी दाल कम लगता है, लेकिन जब ये बन कर के पेस्ट बनता है तो बहुत सारी जलेबियाँ इसमें बन जाती हैं। जिस कटोरी से नेहा ने उड़द धुली दाल नापी थी उतनी ही आधा कटोरी या उससे थोड़ा सा कम आप मान के चलिए पानी डाल करके नेहा ने एकदम स्मूथ पेस्ट बनाया था इस दाल का। एकदम फाइन और सिल्की टेक्सचर था इस पेस्ट का। और इस प्रोसीजर से इसके अंदर एरिएशन भी हो गई थी, मतलब कि हवा भी आ गई थी, है ना। जैसे हम फेंटते हैं हाथ से, उसकी जगह पे मिक्सी पे ये करने से बहुत ही अच्छी जलेबियों का टेक्सचर आया था। इसके बाद सेम कटोरी में 4 गुना मैदा नेहा ने उस बैटर के अंदर डाला था। 4 गुना मैदा डालने के बाद नेहा ने हैंड ब्लेंडर से ही इस मैदे को और दाल के बैटर को बहुत अच्छे से मिक्स किया, जिसकी वजह से जो बैटर था वो और ज़्यादा स्मूथ हो गया। क्योंकि पहली बारी तो मिक्सी में दाल को पीसा था, उसकी वजह से हमारा बैटर बहुत अच्छा और फ्लफ़ी हो गया था, है ना। और दूसरी बारी ऐसा करने से तो इस प्रोसीजर में नेहा ने 2.5 से 3 कटोरी टोटल पानी का इस्तेमाल किया, दाल वाले प्रोसीजर से लेकर के मैदा मिलाने वाले प्रोसीजर तक। और वैसे भी किसी भी रेसिपी में अगर आपको लिक्विड की क्वांटिटी बताई जाए तो उसको आप हमेशा धीरे धीरे ही डालें। कभी भी ये नहीं कि अगर आपको 2.5 या 3 कटोरी बोला है तो आप एक साथ डाल दें, नहीं, वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। आप धीरे धीरे करके उसके अंदर पानी ऐड करें ताकि आप अपनी कटोरी के हिसाब से कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकें। तो ये हमारा दाल और मैदे का बैटर बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितना सिल्की और स्मूथ बना है। और नेहा आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही है कि ऐसे होनी चाहिए, एकदम इजीली पोर कर पाएँ कढ़ाई के अंदर। क्योंकि अगर बैटर थिक होगा तो आपकी जलेबियाँ मोटी बनेंगी। पतली और करारी जलेबियों के लिए बैटर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन मैं फिर से ये कहूँगी कि अगर आपका बैटर थिक है तो जब आप जलेबियाँ बनाएं तब उसको पतला कर सकते हैं कि आपकी जलेबियाँ किस तरीके से बन के आ रही हैं, है ना। एडजस्ट कर सकते हैं पानी को, लेकिन पतले बैटर से आप पानी अलग नहीं कर सकते हैं। गाढ़े बैटर पे आप पानी ऐड कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी है। तो इसीलिए पानी का ध्यान हमेशा रखिएगा, आप चाहे कोई भी रेसिपी बना रहे हों। नेहा यहाँ पर चाशनी बना रही है। चाशनी के लिए 2 कटोरी पानी के लिए 4 कटोरी चीनी ले रही है, मतलब कि जितना भी आपका पानी है उसका 2 गुना आपका चीनी जाएगी। क्योंकि नेहा ने जो जलेबी का बैटर था उसको फर्मेंट होने के लिए रख दिया, यानी कि खमीर होने के लिए रख दिया है। गर्मियों में 2 से 3 घंटे में बहुत अच्छे से खमीर हो जाएगा, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा टाइम लग सकता है फर्मेंटेशन में। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं, या चाहे तो आप 2 से 3 घंटे उसको रखने के बाद उसमें 1 चुटकी मीठा सोडा डाल करके भी जलेबी बनाना शुरू कर सकते हैं। नेहा चाशनी के लिए यहाँ पर
चीनी की जगह पर खांड का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि वो प्रोसेस्ड नहीं होती है। ठीक है, आप चाहे तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चाशनी बनते समय हमें किसी तार का ध्यान नहीं रखना है, कोई 1 तार 2 तार ऐसा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। सिर्फ आपको इतना उबालना है जितना से कि वो चीनी जो है मिल जाए अच्छे से, और आप जब उसको टच करें तो आपके हाथों में थोड़ा सा स्टिकीनेस फील हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के नेहा को 5 से 7 मिनट लगे थे इस चाशनी को उबालने में या बनने में। तो आप देख सकते हैं कि नेहा जब चाशनी को टच कर रही है तो कोई तार नहीं बन रही है, बस वो चीनी की जो चिपचिपाहट होती है वो हाथों में फील हो रही है। और आप वो जो क्लीन करने के लिए हम नींबू का रस, सिट्रिक एसिड या दूध डालते हैं, आप चाहे तो वो कर सकते हैं, पर नेहा ने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसने सिंपल चाशनी बना करके साइड कर दी थी। नेहा ने चाशनी को छान करके एक साइड में कर लिया था और 2 से 3 घंटे बाद हमारा जो बैटर है वो भी फर्मेंट हो गया था। अगर मान लीजिए आपको लगे कि आपका बैटर काफ़ी पतला है तो आप 1 चम्मच मैदा भी उसके अंदर डाल सकते हैं। और फर्मेंट जब हो जाता है बैटर तो उसकी निशानी वही है कि छोटे छोटे से बबल्स आने लगते हैं, थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाता है ना। जैसे हम इडली का बैटर है वो तो खैर काफ़ी ज़्यादा फर्मेंट होता है, लेकिन उससे कुछ मिलता जुलता चेंजेस हमारे बैटर में आने शुरू हो जाते हैं। फिर नेहा ने जलेबी बनाने की तैयारी शुरू कर ली थी और उसने थोड़ा सा बैटर साइड करके चेक करा था पहले कि इसको कहीं पतला करने की ज़रूरत तो नहीं है या थिक करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि बजाय सारे बैटर में चेंजेस लाने से अच्छा है पहले थोड़े से बैटर को देख लो कि उससे जलेबियाँ कैसी बन रही है। और पाइपिंग बैग के लिए नेहा ने सूजी का एक पैकेट ले लिया था। जैसे सूजी का पैकेट आता है, मैदे का पैकेट आता है, ये थोड़े से पैकेट्स जो हैं थोड़े थिक होते हैं, इनका जो प्लास्टिक है, तो इससे पोर करना जलेबी को इजी होता है, फटने का डर नहीं रहता है। फिर नेहा ने जलेबी तलने के लिए शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया और उसका कहना है कि वो घर में कभी भी ये सब चीज़ें तलने के लिए, चाहे पूरी हो, कचौरी हो, जलेबी हो, उसके लिए कभी भी रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती है। तो खैर ये तो बहुत अच्छी बात है। रिफ़ाइंड ऑयल के नुकसान हम सब जानते ही हैं। अब वो अलग बात है कि जलेबी बहुत हेल्दी चीज़ तो नहीं है, सिर्फ टेस्ट है इसके अंदर और बहुत सारे कार्ब्स और फैट है, पर एटलीस्ट देसी घी का इस्तेमाल हो रहा है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। फिर हमने बैटर डाला अपना पाइपिंग बैग के अंदर। खैर मैंने कोई काम नहीं किया यहाँ पे, सारा काम नेहा ही कर रही थी। मैंने सिर्फ वीडियो शूट किया था। तो पाइपिंग बैग में डालने के बाद हमने उसको कट किया, नेहा ने उसको कट किया पाइपिंग बैग को, और उसको फिर मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हमें इसको पकाना है ताकि अच्छे से पके अंदर तक। एकदम से हाई फ्लेम पर इसको नहीं पकाना है। नेहा का हाथ इस कढ़ाई में बहुत अच्छे से नहीं चल रहा था क्योंकि इसके दोनों हैंडल्स बीच में आ रहे थे। तो खैर नेहा के पास जलेबी के लिए स्पेशल कढ़ाई है, पर मैंने ही उसको कहा था कि नॉर्मल कढ़ाई में भी बना के दिखा ताकि जिसके पास नहीं है वो भी जलेबी घर में बना सके। तो आगे वो जलेबी वाली कढ़ाई का इस्तेमाल करेगी जिसमें कि शेप बहुत अच्छी आएगी। चाशनी को भी नेहा ने थोड़ा सा गरम कर लिया था और सीधा जलेबी को पकते ही उसने चाशनी में डाला और 2 से 3 मिनट बस इसको डुबो के रखना है चाशनी में और फिर हमने इसको निकाल लेना है। बहुत देर तक इसको छोड़ करके नहीं रखना है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखते हुए आपको ठीक वैसा ही लग रहा होगा जैसे मेरे को लग रहा था जब नेहा जलेबियाँ बना रही थी, और मेरा मन था कि बस ये वीडियो मैं बीच में ही छोड़ूं और सबसे पहले मैं जलेबी टेस्ट करूं। मतलब बहुत ही इसकी जलेबियाँ टेस्टी बनी थी। मुझे लगता है कि बाहर की जलेबी मैं बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करूँगी नेहा के हाथ की जलेबी खाने के बाद। और ये देखो जो जलेबी के लिए स्पेशल कढ़ाई है उसमें एकदम परफेक्ट नेहा की जलेबियाँ बन कर के आ रही हैं, और पतली आप देख सकते हो कितनी अच्छे से बन कर के आ रही हैं। एकदम क्रिस्पी बनी थी इसकी जलेबियाँ, और मैदे का जो फ्लेवर था और मैदे के साथ जो दाल का फ्लेवर आ रहा था ना, वो मुझे नहीं लग रहा कि मैंने बाहर टेस्ट किया है। बाहर के सभी लोग मुझे लगता है सिर्फ मैदा से ही बनाते हैं, क्योंकि आज मैंने जब ये जलेबी खाई उसके हाथ की तो मैं डिफ्रेंशिएट कर पा रही हूँ बाहर की जलेबी और नेहा के हाथ की जलेबी के बीच में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कितनी देर से नेहा की जलेबियों की तारीफ़ किए जा रही हूँ, है ना। लेकिन अगर आप मेरे को बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं, और थोड़ा सा भी अगर आप मेरे को जानते हैं मेरे वीडियोस के थ्रू,
तो आप जानते होंगे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ इन मामलों में। मेरे लिए टेस्ट और ऑथेंटिसिटी खाने में बहुत ज़्यादा मायने रखती है और मैं इन सब चीज़ों में कभी भी झूठी तारीफ़ नहीं करती हूँ। तो प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और नेहा को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस खूबसूरत रेसिपी के लिए। और मैं उनको इस वीडियो में नहीं ला पाई कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से, क्योंकि वो बहुत बिज़ी थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आगे कुछ ऐसी रेसिपी मैं उनके साथ बनाऊँ जिसमें कि वो मेरे साथ उस वीडियो में मेरे साथ शामिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार आए हैं, और पुराने हैं पहले से देखते आ रहे हैं तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।